Hello friends and students, my name is Lokesh Solanki and welcome to this channel. Today we will discuss about electric power, electrical energy consumed. We already know that each and every month हमारे घरों में क्या आता है, बिल आता है, ठीक है। वो बिल में यूनिट्स के अकॉर्डिंग उसका जो अमाउंट होता है वो लिखा हुआ होता है। पर व्हाट इज दैट यूनिट? वो यूनिट क्या होती है? वो यूनिट में कितनी एनर्जी कंज्यूम की गई है हमारे द्वारा। बिकॉज इन आवर होम्स हाउसेस there are so many appliances like a fan, like a bulb, refrigerator, heaters and other things. Okay, so how much they consume energy? कि जब एक फैन को हम 1 घंटे चलाएंगे तो उस कंडीशन में हमें कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड की है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। So today we discuss some beautiful numericals related to that concept. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Before that we must know about some formulae which we have to remember, जो हमें याद होने ही चाहिए। तो आई एम राइटिंग हियर कि पावर जो होती है ना बेटा, पावर क्या होती है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर के कुछ फॉर्मूले हैं। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, फर्स्ट फॉर्मूला। पावर इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये सेकेंड फॉर्मूला होता है, एंड ये थर्ड फॉर्मूला होता है। ओके, जो आपको याद रखना है। बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड का क्या फॉर्मूला होगा? तो जो फॉर्मूला होगा वो होगा पावर इनटू द टाइम, बिकॉज ईच एंड एवरी अप्लायंस रेटेड अकॉर्डिंग टू दैट पावर। यू ऑब्जर्व? नो। तो सबसे पहले आप देखें कौन सा अप्लायंस कितने वॉट का है, मतलब उसकी पावर दी गई है कि ये इतने वॉट का अप्लायंस है। मीन्स अगर ये कुछ टाइम तक चलेगा तो ये कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करेगा बेटा? कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है E, ये होती है पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। एंड द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कमर्शियल यूनिट होती है वो होती है 1 किलोवाट आवर्स। ठीक है, ये क्या होती है? 1 किलोवाट आवर्स। ठीक है, 1 किलोवाट आवर्स। सो वी हैव टू रिमेंबर दैट फॉर्मूलास एंड लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट। अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट्स रन्स फॉर 50 आवर्स। कितने घंटे तक ये चल रहा है? 50 घंटे, 50 आवर्स। How much electric energy is consumed? We want to find how much electric energy is consumed. So let us discuss how much it will consume the electric energy. तो करें स्टार्ट। आप रेडी है? चलिए करते हैं हम स्टार्ट। तो फर्स्ट राइट डाउन द गिवन थिंग्स इन द क्वेश्चंस। जितने भी गिवन थिंग्स है पहले हमें उसे लिखना है। तो लिख लें। यहाँ पर क्या दिया है बेटा? ये दी है पावर। पावर जो हमें दी है P, ये 60 वॉट। ठीक है, 60 वॉट दी है और टाइम दिया है हमें 50 आवर्स। 50 आवर्स। वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो कंज्यूम कितनी हो रही है, तो हम निकाल लेते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्मूला इज, ये होता है बेटा पावर इनटू टाइम। बट रिमेंबर वन थिंग, व्हाट इन दिस क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज फाइंडिंग। तो फर्स्ट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर इनटू किलोवाट। सबसे पहले आपको क्या करना है? पावर को किलोवाट्स में कन्वर्ट करना है, बिकॉज टाइम इज गिवन इन आवर्स। ठीक है, तो पावर को किलोवाट में करेंगे तो क्या होगा बेटा? 60 अपॉन 1000 वॉट। 60 अपॉन 1000, तो ये क्या हो जाएगा? किलोवाट्स में हो जाएगा। ओके, मतलब हमें क्या मिला? ये हमें मिलता है 0. कितना मिलेगा बेटा?
0.06, ठीक है, 0.06 किलोवाट। now let's calculate the एनर्जी जो हमें मिलेगी ये हो जाएगी पावर 0.06 इंटू टाइम दैट इज 50, ये आ जाएगा बेटा 5 6 30, 0.3 किलो वॉट आवर। सो 0.03 किलो वॉट आवर्स दैट इज द एनर्जी। ये हमें क्या मिली है बेटा, ये एनर्जी मिली है। तो ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 3 किलो वॉट आवर। 3 किलो वॉट आवर्स इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। नाउ कैलकुलेट द एनर्जी इनटू द जूल। हम जूल में भी निकाल सकते हैं। वी नो दैट 1 किलोवाट आवर्स is equal to 3.6 10 to the power 6 joules, ठीक है। तो ये 3 किलोवाट आवर्स कितना होगा बेटा, लेट मी टेल मी, तो मुझे बताइए। ये होगा सर 3.6 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। सो हाउ मच, तो ये हो जाएगा 10.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। हाउ मच बेटा, 10.8 into 10 to the power 6 joule is the amount of energy consumed by a bulb, a radio set of 60 watt who's running, जो कि रन कर रहा है 50 आवर्स के लिए। ओके, समझ में आ गया, नोट डाउन लिख लीजिए इसे। So that is our second question. Here current of 4 ampere flows through a car, 12 volt car headlights, 12 volt car headlights bulb for 10 minutes. How much energy transfer occurs during this time? So how to calculate this type of question? So first write the given things which given in the question. तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, गिवन, ठीक है। क्या क्या दिया है बेटा, करंट इज गिवन टू अस 4 एम्पियर, ओके सर। पोटेंशियल इज गिवन टू अस 12 वोल्ट, यस, एंड द टाइम इज गिवन टू अस 10 एम्पियर, 10 मिनट्स। टाइम कितना दिया है बेटा, हमें 10 मिनट्स दिया है, ओके। इतनी चीजें तो लिख लिया आपने। हमसे पूछा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। So what is the formula of energy transfer? Energy transfer is equal to power into time. Energy transfer जो होता है बेटा वो होता है power into time. Power into time. So what is power? Power क्या होती है? तो हमने देखा था जी, जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है पोटेंशियल इनटू करंट। द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द पावर इज इक्वल टू क्या था बेटा, पावर जो था P इज इक्वल टू V इंटू I, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द पावर। अब हमें क्या क्या दिया है, करंट भी दिया है, पोटेंशियल भी दिया है, तो हम क्या करें, लिख ले क्या, यस लिख लेते हैं। पोटेंशियल है 12 वोल्ट, करंट है 4 एम्पियर, तो पावर जो हमें मिलेगी वो मिलेगी वॉट में। किस में मिलेगी, वॉट में मिलेगी। तो ये आ जाएगा 12 4 48 वोल्ट, ठीक है, 12 4 48 वॉट। नाउ लेट अस कैलकुलेट इनटू द किलोवाट। देखो जनरली हम जूल्स में भी निकाल सकते हैं आंसर, एंड वी कैन आल्सो फाइंड द आंसर इन किलोवाट आवर्स, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं किलोवाट आवर्स में, ठीक। तो पावर वी वांट टू कन्वर्ट इनटू किलोवाट, पावर को हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो हम कर लेते हैं। तैयार हैं आप, यस। तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, 48 अपॉन 1000, इट इज कन्वर्टेड इनटू किलोवाट। ये आपकी कन्वर्ट हो गई किलोवाट, मतलब 0.048 किलोवाट इज द अमाउंट ऑफ पावर, एंड द टाइम इज गिवन इनटू द मिनट्स। टाइम हमें मिनट्स में दिया है। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इन किलोवाट आवर्स, किलोवाट आवर्स, ठीक है। तो
इसे आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बेटा कैसे होगा ये बताइए मुझे। जब हम 60 से डिवाइड कर देंगे, जब हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आवर्स में चेंज, होगा या नहीं? यस सर, हो जाएगा। नाउ लेट अस कैलकुलेट द एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर इज 0.048 इनटू आवर्स 1/6, ठीक है, 1/6। तो एनर्जी जो हमें मिलेगी ये मिलेगी किलोवाट आवर्स में, किलोवाट आवर्स में, ठीक है। ये हो जाएगा 6 8 जा 48। So the energy transfer in this condition is 0.08 kilowatt hours. Okay, so note down this question. इसे आप लिख लीजिए एंड प्रैक्टिस, ट्राई टू प्रैक्टिस सो मेनी क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए आप, तभी आप इजीली कर पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, हम स्टार्ट कर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेसिस्टर फॉर 30 मिनट्स। एक रेसिस्टर है बेटा जिससे 30 मिनट्स तक क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। रेसिस्टर यहाँ पर दिया है आपको 2 ओम का। कितना दिया है? 2 ओम का रेसिस्टर दिया है। ओके, सो हमें फाइंड करना है। सो कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एनर्जी ट्रांसफर्ड। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए मुझे। ये होता है पावर इनटू टाइम, दैट इज द फॉर्मूला। So first we have to calculate the power, then we will proceed। आगे हम देखेंगे, ठीक है। क्या क्या दिया है गिवन, आपको पता है बेटा। जो दिया गया है वो है 5 एम्पियर करंट, ठीक है, और रेसिस्टर R that is the 2 ohm and the time that is the 30 minutes। ये हमें दिया है, ठीक है। वैसे तो जनरली फॉर्मूला भी होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर्मूला इज, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ VIT I² RT V² सो डायरेक्ट पुट द फॉर्मूला। क्या क्या दिया है? IRT, ठीक है। बट फर्स्ट कन्वर्ट द टाइम इनटू द सेकंड्स। टाइम को हमें यहाँ पर सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा। तो ये आ जाएगा 30 इंटू 60 सेकेंड्स। क्या मिलेगा हमें? 3 इंटू 6 1800। क्या मिला हमें? 1800 सेकेंड्स। तो टाइम इज 1800 सेकेंड्स मिला। ओके, सो द पावर इज, पावर क्या होगा बेटा? नॉट अ पावर, हमें पता है इलेक्ट्रिक एनर्जी इज पावर इनटू टाइम and the power is equal to I²R, ठीक है। तो यहां पर रख देते हैं put values, you will get the answer। I² into 2 ohm into 1800, यह हमें मिलेगा बेटा 25 into 2 into 1800। 25 into 2 क्या होता है? 50 into 1800। 50 इंटू 1800, तो ये कितना होगा बेटा बताइए मुझे। 18 5 90, 18 5 90, 0 0 0 जूल। इतनी एनर्जी क्या होगी बेटा? ट्रांसफर होगी 30 मिनट्स में। दैट मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू द 30 मिनट्स। ओके, अंडरस्टूड? यस। अब हमें अगर इसे कन्वर्ट करना है किसमें? किलोवाट आवर्स में, देन डिवाइड बाय 3.6, you will get your answer, final answer। okay, so note down the third question of this concept। okay, so the question is a refrigerator having a power rating of 350 watt
ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स अ डे। मतलब हमारा एक जो रेफ्रिजरेटर है वो एक दिन में 10 घंटे तक 350 वॉट का पावर ऑपरेट कर रहा है, ले रहा है, ठीक है, इसको ऑपरेट कर रहा है। एंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। हमें क्या बतानी है? कॉस्ट बतानी है, हमें कितनी एनर्जी को कंज्यूम किया है, उसका कितना चार्जेस बना है। द रेट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 3.40 पर किलोवाट आवर्स। हमें बताना है कि 3.4 रुपीस पर किलोवाट आवर से कितना एनर्जी, ये कितना कॉस्ट बनेगा। तो क्या आप तैयार हैं? तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए। तो सॉल्यूशन इज, देखो सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है इलेक्ट्रिक एनर्जी। वी नो दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, क्या होती है बेटा? ये होती है, सर आपने बताया था, पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम। पावर इज गिवन टू अस, पावर इज इक्वल टू 350 वॉट। कितनी दी है? 350 वॉट। ओके, 350 वॉट इज द पावर। बट हमें चाहिए किलोवाट्स में, बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट इनटू किलोवाट आवर्स। तो इसे किलोवाट में चाहिए, तो किलोवाट में कितनी होगी बेटा? ये 350 डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट हो जाएगी। एनी डाउट? नो। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें, 0 से 0 कैंसल, सो इट इज इक्वल टू 0.3535 kilowatt. And the time is also given to us. Time is a 10 hours per day. एक दिन में 10 hours, ठीक है। So for 30 days कितना होगा ये? 30 days time is 10 into 30, 300 hours. Okay, means we have to calculate the electrical energy for a month of 30 days. So how much electric energy is consumed for a month? So the energy consumed for a month, how much beta? Power into time. Power कितना है आपके पास? 0.35 into time is 300. Now the multiply. मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा हमें? 3 5 15, 3 3 9, 10. The energy consumed for a month is 105 kilowatt hours. Okay, but we want to find the cost for 1 month. So the total cost for energy E 105 kilowatt hour is, कॉस्ट क्या होगी बेटा? कॉस्ट होगी हमारी, कॉस्ट ये होगी 105 इंटू 3.40. ओके, 105 इंटू 3.40. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई देन वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई करके देखें, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 105 इंटू 3.4, we are getting 3 5 is 5, 357 rupees. So we are getting the 357 rupees. So the total cost for a month of a refrigerator whose power is a 350 watt, which is working for 10 hours, operate for 10 hours, it consumes, तो cost जो होगी बेटा वो होगी 357 rupees. Okay, so note down this question in a proper way. आप इसे वीडियो को पॉज कर ले और लिख लीजिए. Okay, and thank you for watching this video and पढ़ते रहें, बढ़ते रहें.